जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपना इस सेशन का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। उसके बाद इंशाल्लाह सेशन होगा। तो मैं तिलावत स्टार्ट करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अर रहमानिर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक रोज़े जज़ा है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ, जिनसे तू खुश है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है और जो गुमराह हैं। आमीन। या अल्लाह ऐसा ही हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बड़े घाटे में, खसारे में, नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल किए और ईमान लाए। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, और जिन लोगों ने हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन की। सदकल्लाहुल अज़ीम। अब हम अपना सेशन का वीकली सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग ख्याल रखिएगा, अपने कैमरा और माइक बंद रखिएगा। आखिर में सवालों जवाब होंगे, जो भी करना चाहे कर लें सेशन के एंड में। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारी बहुत ही काबिल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कराची से हैं, फातिमा एयाज सिस्टर, कि वो अपना टॉपिक स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस साइड फातिमा याज। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो थम्स अप कर दें ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करें। ओके तो आज का जो हमारा सेशन है, जो लेक्चर है ना, ये इसमें मैं आपको कोई स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगी, कोई पॉइंट्स नहीं बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी। ठीक है, अक्सर ये होता है कि जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं ना तो हम उससे रिलेट भी करते हैं और इस स्टोरी से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं और याद भी रहती हैं। ठीक है, तो जब मैं आज आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ बेसिकली, तो 2022 की बात है या 2020 से लेके, मतलब जब कोविड आया तो कोविड क्या था, वो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक टर्निंग पॉइंट था। सेम मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। कोविड से पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। कोविड के बाद चीज़ें आपको रियलाइज हुई काफ़ी कि ना खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपने अर्निंग करनी चाहिए, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये वाली स्टोरी हुई होगी। देन क्या हुआ कि कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जब डिजिटलाइज्ड हुई, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ लोगों का, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ हमारा। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए, मतलब चीज़ें ना थोड़ी सी चेंज हो गई। उससे पहले क्या होता था, हमारा जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल बिजनेस की तरफ होता था, बट कोविड के बाद क्या हुआ, चीज़ें डिजिटलाइज्ड होना स्टार्ट हो गई। देन सबके साथ इस तरह होता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। मैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन मुझे लर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है, स्किल सीखनी है, आगे बढ़ना है, खुद से कुछ करना है, ग्रो होना है ना। मेरे सामने इसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी आई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करूँगी, और डजेंट मैटर कि आपको उसका नाम पता हो ना पता हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सारी ही कंपनीज में तकरीबन सेम ही होती है। जब मुझे उस अपॉर्चुनिटी का पता चला, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई, मैंने उसको समझा। ठीक है, देन फिर मैंने उसको स्टार्ट किया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं भी बिल्कुल नल थी,
ठीक है, बहुत सारी जिस तरह फीमेल्स होती हैं, कुछ स्टार्ट करती हैं, उससे पहले क्या होता है कि हमें नहीं कुछ पता होता ना ऑनलाइन किस तरह काम करना है। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन काम किस तरह से करना है, किस तरह से टीम बनानी है, किस तरह से नेटवर्किंग करनी है। मैं एक जस्ट सिंपल हाउसवाइफ थी जिसको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करना आता था और यूट्यूब यूज़ करना आता था, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर खुद को ग्रूम किया, ठीक है, चीज़ें सीखी। मतलब ये है कि आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, कोई भी सीखा सिखाया नहीं आता। अगर हम बोलें कि ऑनलाइन जैसे काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो ये चीज़ बोलते हैं कि हमें तो नहीं आता, तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आता, सीखना पड़ता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, उसके बाद से 4 महीने तक मैंने लगातार मेहनत की, कंटिन्यू मेहनत की और रिजल्ट क्या था? 0। अब आप सोचें, पहले ही महीने अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? डीमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ दोगे। बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने लगातार मेहनत करते हुए 4 महीने अपने निकाले, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या सबक मिलता है कि आप अगर किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट आपने उसको 6 मंथ्स देने हैं। 6 मंथ आपको पता चलता है कि आपने क्या मेहनत की, क्या खोया, क्या पाया। बेसिकली आपने क्या उसको कितना टाइम दिया, क्या प्रॉब्लम्स आई, और आप वो कर सकते हो कंटिन्यू या आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप पहले ही महीने या दूसरे ही महीने डिसाइड कर लो कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा या मैंने नहीं करना, तो फिर मामला ख़राब है, आप फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सो जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें, एटलीस्ट खुद को 6 महीने दें कि आपने उस काम को 6 महीने लाजमी देने हैं। जब जाके आपने उसके बाद डिसाइड करना है कि आपने उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो जो 4 महीने वाला टाइम था ना, सॉरी, जो 4 मंथ वाला मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, जो मैं आज आप लोगों के सामने बात करती हूँ, प्रेजेंटेशंस देती हूँ, वो मुझे आता नहीं था, मैंने सीखा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह बेटर होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए आपने कम्युनिकेट करना है। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एज अ स्पीकर भी बात करें, अपनी टीम को मोटिवेट भी करें, और जरूरी है नेटवर्किंग में जो आपको रिजल्ट देती है ना चीज, ये नोट कर लें। नेटवर्किंग में जो चीज आपको रिजल्ट देगी ना, वो यही कम्युनिकेशन है। अच्छे से आपका जो है मतलब समझ भी पाते हैं और समझा भी पाते हैं, ये दोनों चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। तो आप समझें कि आप यहाँ पे कामयाब हैं, क्योंकि क्या, तो जो ये मेरे 4 मंथ्स थे, मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन काम किया। जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था कि हाउ टू जनरेट सेल्स थ्रू ऑनलाइन। सही है। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा ऑनलाइन कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे जस्ट यूट्यूब ही चलाना आता था और व्हाट्सएप। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, ठीक है। यूट्यूब से मैंने कुछ वीडियोस देखी, देन मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने फेसलेस कंटेंट पे काम किया। देखिए, आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पहचान बना लेते हो ना, तो आपके लिए ना बहुत आसानी है। मतलब ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में स्कैम्स हो रहे हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप उठते हो, एक न्यू प्रोफाइल बनाते हो और ऐसे ही लोगों को मैसेजेस करते हो, तो लोग आपको क्या करेंगे, आपको स्कैम कंसिडर करेंगे, वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू हो और लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो उसके लिए क्या है कि पहले आपने अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है।
तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब चैनल पे वर्किंग स्टार्ट की। उससे मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया था। मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाती थी। अच्छा, हम फेस शो नहीं ही वीडियोस बनाएं, आप फेसलेस वीडियोस बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये सारे मेरी नज़र में लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ आपको रास्ते मिल जाते हैं। देन जो 4 मंथ्स का मेरा था, वो मैंने कंटिन्यू यूट्यूब पे मेहनत की, वीडियोस वगैरह डाली, मेरी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बन गई। अब क्या हुआ, अब लोग मेरे साथ खुद ज्वाइन होने लगे। मतलब पहले मैं कोशिश करी थी कि मैं लोगों को ज्वाइन करवाऊं, अब क्या होने लगा कि लोग मेरे पास खुद चल के आने लगे कि हमने आपके साथ बिजनेस करना है। और वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई, मैंने अपना एक नाम बनाया। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन है कि पहले आप अपनी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बनाएं, ताकि लोगों को पता हो कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो। लोग पहले आपको देखते हैं, ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वो आपको पसंद करना शुरू करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। पहले क्या उन्होंने आपको देखा, देन आपको उन्होंने पसंद किया, और लास्ट में क्या हुआ, फिर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है पूरा, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कोई अच्छी ब्रांड वैल्यू बनानी है। ठीक है, अपनी थोड़ी सी पहचान बनानी है, ताकि लोग आपके साथ खुद जुड़ना चाहें। नेटवर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, नेटवर्किंग हर बंदा कर रहा है मोस्टली। अब वो जो प्रोस्पेक्ट है या जो भी है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन होगा, तो आपने ये उसको पॉइंट देना है, या ये आपने उसको चीज़ रियलाइज करवानी है कि आप क्यों बेटर हैं एज अ अपलाइन। तो ये जब ही होगा जब आपकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी और आपको पहले खुद चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और पहले ही महीने या दूसरे तीसरे दिन हम अपलाइन से ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमें तो अर्निंग ही नहीं हो रही, हमें तो अर्निंग नहीं हो रही। हम ये नहीं सोचते कि अभी हमने पाया ही क्या है, मतलब अभी हमने लगाया ही क्या है, या तो आप ये सोचना, हम इस पे आ जाते हैं कि हम अर्निंग कब करेंगे, ये नहीं देखते कि अभी हमने सीखा ही नहीं है, अभी टाइम ही नहीं दिया। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको सीखना पड़ता है। अगर आप कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इस तरह की डिग्री लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 15, 16, 17 इस तरह साल लगाने पड़ते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग आपसे इतना टाइम नहीं मांग रही। अगर आप इसको 6 मंथ्स भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस्ड होके भरपूर मेहनत करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि 6 मंथ्स भी आपके लिए बहुत है। मतलब 6 मंथ्स में भी आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन अपनी सेल्स को जनरेट करना चाहते हैं, अब सेल्स जनरेट करने से मकसद क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स बेसिकली हमारी है, हम यहाँ पे टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो सेल्स आपकी क्या है, आपकी ज्वाइनिंग्स है। तो ऑनलाइन सेल्स जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनानी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी से काम करना है। ऑनलाइन अगर काम होगा, कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं होगी तो ऑनलाइन रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक दिन वीडियो डाली या एक दिन पोस्ट लगाई, 2 दिन भूल गए, डाल रहे हैं, कभी शाम को डाल रहे हैं, मतलब अजीब तरीके से काम चल रहा है। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो इनके एल्गोरिदम्स होते हैं, फेसबुक का ले लो, इंस्टाग्राम का ले लो, यूट्यूब का ले लो, उनके एल्गोरिदम्स को पता होता है कि कौन कितना सीरियस है। ठीक है, अगर आप अपना एक टाइम बनाते हो और उस टाइम पे आप कंटिन्यू पोस्टिंग करते हो, तो आप आज से ही बिल्कुल ट्राई करके देखें। 10 दिन आप ले लें, 10 दिन में आपने एक सेम टाइम पे, और सेम टाइम में आपको बताऊं तो ये वाला होता है 4 to 6। ठीक है, इस टाइम काफी सारे लोग एक्टिव होते हैं। सेम टाइम पे आपने अपनी पोस्ट करनी है, या आपने वीडियो पोस्ट करनी है, जो भी करना है, मतलब इसी टाइम पे आपने करना है। 10 दिन आप ये हैबिट अपनी बना लें, फिर आप मुझे आके बताइएगा कि आपको ही रहते हम काम करते हैं। फिर दूसरा, हम रिजल्ट से भागते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे या लोग नहीं हमें लाइक कर रहे, तो आप
यहाँ पर लाइक लेने या फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं आए हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनने नहीं आए हैं, ये आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अल्टीमेटली सेल्स जनरेट करना, टीम बनाना। तो अगर आप इस तरह जाएं, फिर आप भूल जाएं कि आपने ऑनलाइन अपना जो है बिजनेस बिल्ड करना है। जब आपका मकसद ये होगा कि आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए, आपको वहां से अपनी लीड जनरेट करनी है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो फिर आपका फोकस यहीं रहेगा। अगर लाइक की तरफ रहेंगे तो फिर आप अकाउंट पे इतनी जल्दी रीच नहीं आती, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। और जब तक आप कंसिस्टेंसी से उस पर 1 महीना ना लगा दे, तो एल्गोरिदम कैसे आपकी वीडियोस को पुश करेगा या कैसे आपकी प्रोफाइल को पुश करेगा। ऑनलाइन जो है आपकी सेल्स अल्टीमेटली बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखें ऑफलाइन हम काम करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे, 200 लोग होंगे जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, बट ऑनलाइन हमारे पास बहुत बड़ी एक दुनिया है जिसको हम रीच कर सकते हैं। बट वही चीज़ कि ऑनलाइन पहले आपने ब्रांड वैल्यू बनानी है, टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो वो आपको एक लॉन्ग टाइम में फ़ायदा देती है चीज़। अब जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का आपको बताया, उसको छोड़े हुए भी मुझे साल हो गया है, लेकिन आज तक भी मुझे उससे लीड्स आ रही होती है। मतलब आज भी लोग मुझे उससे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि हमने आपके साथ बिजनेस करना है या हमें गाइड कर दें। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप कोई 4 महीने की मेहनत कर लेते हो तो वो आगे आपको कितना काम आएगी। वो तो मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, अभी भी मैं चाहूँ उसको फौरन से कंटिन्यू कर सकती हूँ, मेरे पास फिर से वही लीड्स की लाइन लग जाएगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये ना देखें कि आपको अभी मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये देखें कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको लिए कितना फ़ायदा दे रही है। अभी अगर आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लीड्स जनरेट करते हैं, आपने इनबॉक्स किसी को किए, मैसेजेस किए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप खुद लोगों के पास जा रहे हैं। अगर आप वीडियोस बनाते हैं, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं, तो लोग आपके पास चल के आएंगे। अब ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आपने सारी ज़िंदगी, मतलब जब तक आपने नेटवर्किंग करनी है, आपने खुद लोगों के पास चल के जाना है, या आपने अपनी वो पहचान बनानी है कि लोग आपके पास चल कर आए। क्योंकि जब लोग आपके पास चल कर आएंगे ना, तो फिर आपको उन्हें कन्वर्ट करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो आपका कंटेंट था वो ऑलरेडी उनको कन्वर्ट कर चुका है ना, जब भी वो आपके पास आए। अब मतलब आपने उनको कन्विंस नहीं करना, बहुत मामूली से आपने उनसे बात करनी है, देन वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप खुद जाते हो चल के किसी के पास, तो वो आपको 100 नखरे दिखाता है कि स्कैम है या मैंने नहीं करना। इस तरह से क्या होगा कि आपकी एक तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही है, दूसरा ये कि ये चीज़ आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। कब तक आप जा जाके इनबॉक्स करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो अगर ऑनलाइन सेल्स जनरेट करनी है, अपनी पहचान बनाएं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। और 6 महीने या 4 महीने, 6 महीने अपना आपको दे के देखें, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। इसमें बीच में अपने स्किल्स पे भी काम करना है, आपने कुछ स्किल सीखनी है, खुद को ग्रो करना है, ताकि जो आपकी टीम आए आप उसको भी ग्रो करवा सकें। तो यही था आज का मेरा सेशन। होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। आसमा बाजी, आपका, आपने टाइम दिया और देती भी प्रोफेसर हैं सऊदी अरब में भी। बहुत शुक्रिया। देती महीने में 2 दफा आपका सेशन होता है। अब मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर को, प्लीज। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अपना टॉपिक मैं जी स्क्रीन शेयर बिल्कुल कर आ रही रही हूँ। है। बहुत अच्छा सेशन था आज जिसका, फातिमा यास का। ओके, जो members होते हैं उसमें जो है लीडर्स को प्रोड्यूस करें, यही मेन जो है टास्क होता है
कि आपने लीडर्स बनाने हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता, सबका इक्विवेलेंट जो है वो वर्क होता है। ठीक है, तो उसमें मेन जो बात जो जहन में आपने रखनी है कि जो आपके लोग आ रहे हैं, आप उसमें देखें कि किसी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, तो आप उनको पॉलिश करना शुरू करें, उनको बार बार इन चीज़ों के बारे में बताएं कि आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, आप ये काम कर सकते हैं, आपके अंदर जो है ये बहुत अच्छा एक टैलेंट है जो सब में नहीं होता, क्योंकि हर कोई लीडर नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ अपनी क्वालिटीज के ऊपर फोकस कर लें या उनको पॉलिश कर लें, तो फिर हर कोई जो है वो लीडर कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, और लीडर वही अच्छा होता है कि जो अपना तमाम का तमाम नॉलेज जो है वो दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर कर कर जाए। ठीक है, ताकि उसको पता है कि मेरे बाद इसने जगह संभालनी है, तो उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर नजर आनी चाहिए। वही एक अच्छा लीडर है जो एक अच्छा लीडर बना के चला जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं या बना सकते हैं अपनी टीम में, क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं या जो हमारी टीम मेंबर हमारे साथ हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जा रही हैं। ठीक है, और अगर हैं और कहाँ कहाँ पे कमी है हम उनको पॉलिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि जो अच्छा लीडर होता है या जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो ओनरशिप जो है उसको लेता है। ठीक है, और फॉलोअर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन का इंतजार करते रहते हैं कि हमें कोई बताएगा रास्ता तो ही हम आगे चलेंगे। लेकिन जो लीडर होते हैं सारे के सारे वो बिलीव करते हैं कि हमें लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ेगा और हम लोग को पहला स्टेप भी हमें ही उठाना पड़ेगा। कई दफा आप लोग देखें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, सबके सब बैठे हुए होते हैं क्या करना चाहिए, एक बंदा उठता है सारे उसको फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कुछ चंद ऐसी बातें करता है जो कि सबके दिल पे लगती हैं जाके, और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है वो ही एक वाहिद बंदा है जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, बाकी सारे के सारे फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो आपने ये बात देखनी है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कोई आपके आसपास जो है वो सिचुएशन आती है, तो उसमें आपका जो है वो क्या रद्द अमल होता है, आपका क्या रिएक्शन आ रहा है वहां पे। आप वेट कर रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या आप वहां फौरन पे कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो एक्शंस लेते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट वाली, वो ये आ रही है कि जो लीडर है वो एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, मतलब जो भी हुआ सिचुएशन में, जैसे भी हुआ, जो भी एक्शन लिया गया, कहते हैं हाँ ये मेरी वजह से हुआ या हम लोगों ने ये सोच के स्टेप लिया था लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये फाइल तो मैंने रेडी नहीं की, ये तो मैंने इसको करने के लिए कहा था, ये उसने की है, ये ऐसे की है। यानी कि इसका मतलब ये नंबर एक कि आपकी टीम में यूनिटी है ही नहीं है। नंबर दो, दूसरी बात ये क्या आ रही है कि आप उन लोगों में से हो जो सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों पे ब्लेम ही रखेंगे। ठीक है, लीडर्स अच्छे वो होते हैं वो पूरा ओवरऑल जब टीम अच्छा काम करती है तो पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं, और जब कुछ गलती हो जाती है तो वो अपने सर पे ले लेते हैं कि हाँ भाई इसमें मैंने सही से गाइड नहीं किया या शायद मैंने सही से नहीं बताया। लेकिन बाद में क्या करते हैं कि वो लोग इंडिविजुअल गाइडेंस कर देते हैं, क्योंकि टीम में जो लीडर होता है उसको पता होता है कि फॉल्ट किसका है, गलती किसकी है, निगेजेंस किसकी है, यहाँ पे किसने गलती की है, किसने सही से टाइम नहीं दिया। लेकिन वो ओवरऑल अपना और अपनी टीम का इमेज जो है खराब मैनेज कर लेते हैं, ओवरऑल उस चीज को कवर कर लेते हैं, लेकिन बाद में टीम को गाइड कर देते हैं कि ऐसे हुआ। इससे ये होता है कि जो आपका टीम मेंबर होता है वो मोटिवेट भी नहीं होता। ठीक है, उसकी इंसल्ट, उसको अपनी इंसल्ट भी फील नहीं होती दूसरों के सामने। ठीक है, और उसको यस पैदा हो जाता है उसके दिल में कि ये अच्छा बंदा है, कभी भी मुझे दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं है। कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आप कहीं लैपटॉप पे इल्जाम लगाना शुरू कर दें या इंटरनेट पे लगाना शुरू कर दें। ठीक है, माना कि आपके पास टीम नहीं है, आप खुद काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसपास चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसपे ब्लेम आए। ठीक है, मैंने ये चीज यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हमेशा जब भी मेरे जो भी किसी किस्म के सेशंस होते हैं जिसमें मैं आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ या मोटिवेट कर रही होती हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बीच में जरूर डालती हूँ ताकि थोड़ी सी आपको रियलिटी भी नजर आए। हमेशा इधर उधर की बातें करके यहाँ हाँ ये तो बुक वाली बातें हैं या किताबी बातें हैं, वो नहीं बताना चाहती। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जब उनसे बात की जाती है कि आपने टाइम कमिट किया था कि आप इस टाइम मेरे साथ मीटिंग करेंगे या इस टाइम मेरे साथ आएंगे सेशन में, आप क्यों नहीं आए, वो इंटरनेट का बहाना बनाएंगे, मोबाइल का बहाना बना देंगे या कोई और 100 रीजंस देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक चीज आप लोग याद रखें कि ये भी आपको लीडर के ट्रैक से बाहर निकाल देती है ये चीज, जब आप दूसरी चीज के ऊपर ब्लेम रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें आपने देख के चलनी है कि एक आपने अपने आसपास जो टूल्स हैं उनको ब्लेम नहीं करना है, और साथ में अपने जो अंदर टीम मेंबर्स हैं एक दूसरे पे आपने काम नहीं डालना। नहीं ये इसकी गलती है, इसको मैंने फाइल इतने बजे भेजी थी, इसको चाहिए था इतने बजे भेजता। अगर आपने भेजी तो आप फॉलो अप रखें उस चीज का कि मैंने तुम्हें फाइल भेज दी है, क्या तुमने आगे फॉरवर्ड की है कि नहीं की है, इसको फॉलो अप करना कहते हैं। फॉलो अप जो होता है वो काम को एक्टिव रखता है और फास्ट रखता है। ये आप एक प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज देखें, अगर आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, आपको किसी ने कुछ चीज भेजी है, बताई है करने के लिए, तो उसका फॉलो अप जरूर रखें। ये भेज के आप घोड़े बेच के सो ना जाएं कि हाँ भी मेरा काम खत्म हो गया, मैंने भेज दिया था। नहीं, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि आप उसको मैसेज करें कि मैंने भेज दिया है, आप उसको प्लीज चेक करें। अगर कुछ मिसिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो फाइल वापस भेजो, मैं उसको चेंज करके भेजूं, ठीक है। उसके बाद आप जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता कि उसने फाइल को आगे फाइनली फॉरवर्ड कर दिया है या भेज दिया है या नहीं, आप उसके पीछे लगे रहें, ठीक है। उससे ये होगा कि कल कल को ब्लेम करना ईजी नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है छोटी सी कि आपने ब्लेम से कैसे बचना है या अकाउंटेबिलिटी कैसे रखनी है। तीसरी चीज जो आती है, जो हमारे लीडर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो एक अपना टारगेट या एक फिनिश लाइन सेट करते हैं अपनी, ठीक है, और उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको ड्रैग नहीं कर रहे होते, उसको खींच नहीं रहे होते, बस पूरी के पूरे जो है लीडर्स जो होते हैं उनका एम होता है कि हमने सांस और दम कब लेना है, जब हम फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे, हमने बीच में ब्रेक लेना ही नहीं है। बाकी फॉलोअर्स जो होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ रहा होता है, घसीटना पड़ रहा होता है। उनको हम कह रहे होते हैं प्लीज प्लीज करो, ये करो, ऐसे करो, चलो चलो चलो, क्योंकि उनका एक तो क्या कह लें कि विजन ही क्लियर नहीं होता या एम ही क्लियर नहीं होता, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते इस चीज को लेके। लेकिन लीडर्स जो होते हैं उनके अंदर ये चीज आपको नजर आएगी, ठीक है। आप देख लेंगे, आपने अगर 5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें से 2 ऐसे होंगे जो बार बार आपसे पूछ भी रहे हैं, बार बार आपसे सवाल भी कर रहे हैं, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझ लें कि उनके अंदर लीडर क्वालिटीज है, क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं, फिनिश करना चाह रहे हैं, टास्क को वो खत्म करना चाह रहे हैं ताकि वो अगले टास्क की तरफ आए। जब उनका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो आपके सबमिट करा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप आगे क्या करना है। इसका मतलब है कि उसके अंदर भी लीडर क्वालिटीज हैं, शायद उनको खुद भी पता नहीं है इस बात का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बार बार पूछना पड़ रहा होता है, हाँ जी हो गया, कंप्लीट कर लिया, टास्क नहीं किया, अब हो गया, नहीं हुआ, अब बताएं, अब बताएं। लेकिन उनके पास कोई ना कोई वही बातें बहाने होते हैं, उनको हम लोग को बहुत खींच के जो है वो लेके आते हैं फिनिश लाइन तक बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और वहां आके वो बैठ जाते हैं, उनकी ग्रोथ एकदम से फिर रुक जाती है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो टास्क फिनिश करते हैं, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, अगला टास्क फिर से उनके लिए कहते हैं कि हमें दें, स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छे जो लीडर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो है लीडर्स गो अबव एंड बियॉन्ड, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। क्या करते हैं वो बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाते हैं हम लोगों को कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हुए होते। वो इतने अच्छे तरीके से एक चीज करते हैं, एक हम लोगों ने उनको बताया होता है कि एक फाइल चाहिए, एक प्रेजेंटेशन चाहिए, उसको इस तरह बना के बस दे दो। लेकिन जब वो सामने चीज आती है वो इतने अच्छे तरीके से बनी हुई होती है, उसको देख के इतना मजा आ रहा होता है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो लोग काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम को सामने रखना है, सिस्टम की डुप्लीकेशन के साथ वो काम करना, उसमें खुद से कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। पॉलिशिंग करना और ऐड करना है बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। पॉलिशिंग करने का मतलब ये कि ये स्लाइड मैंने एक सिंपल सी आपके सामने शेयर हो रही है, अगर इसी स्लाइड को मैं कहूँ कि प्लीज चेंज कर दें, तो आप इसी कंटेंट को लेकर स्लाइड को जरा डिफरेंट कर दें, कुछ इसके अंदर एनिमेशन डाल दें, कुछ इस तरह की चीजें डाल दें, आप इसके अंदर स्लाइड शो ट्रांजिशंस डाल दें, ठीक है। तो वो एक आपने पॉलिशिंग कर दी इसकी, लेकिन आपने सिस्टम को ही फॉलो किया। डुप्लीकेशन में भी यही होता है, डुप्लीकेशन में आपने यही सेम चीज लेकर जानी है आगे, लेकिन बहुत अच्छे और जिसे कहते हैं ना हटके, थोड़ी सी इंप्रेसिव तरीके से। तो वो चीज जो है लीडर्स के अंदर ये चीज आपको नजर आएगी। आप लोग देखेंगे उसने वो जो काम किया है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा, बल्कि उससे ज्यादा काम किया है। और जब भी ऐसा कहीं काम नजर आता है तो जो आपके अपलाइनर होते हैं, जो दूसरे लीडर्स होते हैं, वो फिर उनको मेंशन करना शुरू कर देते हैं, वो कोट करते हैं कि आज मेरे पास 6 फाइलें रिसीव हुई थी, 6 में से इसका काम सबसे अच्छा था, सबसे बेस्ट था। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने आपकी जो उम्मीद है उस पर पूरा उतरा हुआ होता है। तो ये चीज जो है लीडर्स के अंदर नजर आती है, ठीक है। आपने देखना है कि जब आप काम करते हैं तो क्या उसको दिल से करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। 5वीं क्वालिटी जो हमारे पास आ रही है कि जो ये होते हैं हमारे जो लीडर्स होते हैं वो डिसिसिव होते हैं।
लेकिन मतलब वो खुद से हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो पैरालिसिस की तरफ होता है। इसको आप दोनों मतलब को समझने की कोशिश करें। लीडर्स जो हैं वो खुद डिसीजंस लेते हैं, खुद से एक्शंस करते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स जो होते हैं हमारे, वो डिसीजंस नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड होते हैं। जो भी बंदा कंफ्यूजन में है या उसको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, जब भी कभी किसी चीज पे आके कंफ्यूज हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वहां पे अगर आपने बहुत अच्छा स्टेप ले लिया है, बहुत अच्छा एक्शन ले लिया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है फॉलोअर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया, फॉलोअर क्वालिटी को पीछे छोड़ दिया, आप एक लीडरशिप जो क्वालिटी है उसकी तरफ जंप कर गए। लेकिन अगर आप हर दफा ही कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज को लेके ही कंफ्यूज है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी, रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। रिजल्ट्स तो आते हैं एक्शन के बाद, ठीक है, समटाइम वो आपके उम्मीदों पे पूरा नहीं भी उतर रहे होते, ये होता है लाइफ में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप उससे बेहतर तरीके से डिसीजन को ले सकेंगे, दूसरे को गाइड कर सकेंगे कि इस टाइम पे मैं भी इसी सिचुएशन में आके यहीं पे फंसा था, मैंने ऐसा डिसीजन लिया लेकिन मुझे ये मिला था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हटके करेंगे या इस तरीके से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। मेरा रिजल्ट ठीक था लेकिन आपका बेहतर हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन सबके साथ सेम ही आती है। जब आप लोग एक ही नेटवर्क में एक ही सिस्टम को फॉलो करके आगे चल रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की सिचुएशन ही आपके लाइफ में आती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी दूसरे को गाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी सिचुएशन में दोबारा आएंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी होगी वो सिचुएशन, क्योंकि आप ऑलरेडी उधर से गुजर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस चीज को, ठीक है। तो जिंदगी में जब पहला पहला डिसीजन लेना होता है वो हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स का पता नहीं होता। दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, जो आप लोग सीख के आ रहे होते हैं, चल के आ रहे होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं लीडर, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाह रहे होते, इसलिए बैड की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग। हो सकता है कि गुड हो, वेरी गुड हो या एक्सीलेंट हो, तो आपका जो डिसीजन लिया या आपने एक्शन लिया वो गुड की तरफ हो सकता है, मे बी एक्सीलेंट की तरफ ना हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसी पे वर्क हार्ड करेंगे, मेहनत करेंगे, सिचुएशन से गुजरेंगे, तो डेफिनेटली वो एक्सीलेंट हो जाएगा। वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपके अंदर आ रही है कि आपने डिसीजंस को लेना है और फिर उस पर एक्शन लेंगे, फिर ही आपकी ग्रोथ होगी और आप आगे बढ़ के बहुत अच्छे लीडर भी बनेंगे और बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर भी बनेंगे। फिर 6 पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि लीडर्स आर प्रोएक्टिव व्हाइल फॉलोअर्स आर रिएक्टिव, ठीक है। लीडर्स क्या करते हैं कि वो एंटिसिपेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को लेते हैं, चैलेंजेस को लेते हैं, ठीक है, इससे पहले ही वो सॉल्यूशंस को लेके बैठे हुए होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग अपनी लफ्जों में दूरअंदेश कहते हैं। उनको पहले से ही जो है वो पता होता है कि आउटकम क्या होगी, इसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो लिख लेते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने जो है क्वाइन थ्रो किया है तो प्रोबेबिलिटीज जो है 2 है, और एक प्रोबेबिलिटी वो पास नंबर आएगा क्वाइन के और एक तरफ नंबर लिखा हुआ है, दूसरे ये 2 50-50 की पॉसिबिलिटीज। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास जो है पिक्चर आएगा। लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो ऐसा अभी तक यहाँ पे तो नहीं हुआ, जापान में हो सकता है हो जाए, लेकिन हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि पॉसिबल आउटकम्स आपको पहले से पता है, यही चीज आपकी यहाँ पे आपने इंप्लीमेंट करनी है। और ये आउटकम्स आपके जहन में कैसे आएंगी, जब ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस देखेंगे, हार्डवर्क करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चीजों को तलाश करना शुरू करेंगे, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि आप लोग एक वीडियो चलाते हैं, उसमें नेगेटिव फीडबैक होती है, फौरन से अपना माइंड बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम 4-5-6 वीडियोस देखें, उसके बाद एनालिसिस करें कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो एक ही वीडियो देख के एक बंदा जज कर ले कि नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरी है, इसमें कोई काम भी नहीं है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी आपको नहीं आता, तो ये गलत बात है, ठीक है। 4-5 लोगों को सुने, देखें, समझें, उसके बाद प्रॉपरली एनालिसिस करें उस चीज का, और फिर अपनी जो आउटकम्स है उनको सामने रखें। यही होता है, लीडर्स जो होते हैं वो पहले से ही क्वेश्चनियर पूरा रेडी करके बैठे होते हैं, जो उन्होंने अपने अपलाइन से या लोगों से पूछने होते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करके आए होते हैं उस चीज को लेके, उस चीज पे वर्क हार्ड करके आए हुए होते हैं, वो सब चीजें सोच के आए हुए होते हैं। लेकिन फॉलोअर्स क्या होते हैं, उनको तब समझ आता है सिचुएशन का जब सिचुएशन हो चुकी होती है, उन्होंने पहले से सोचा ही नहीं होता, उनके दिमाग में ये चीज होती ही नहीं है। और ये जो लीडरशिप वाली क्वालिटी
ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ये बाकी भी लाइफ की आप सिचुएशंस में देखें, आपको एक बंदा जो है डिफरेंट एंगल से ही सोचता हुआ नजर आएगा, डिफरेंट बात करता हुआ ही नजर आएगा। 4-5 लोग बैठे हुए हों आपकी टीम में, आपकी फैमिली में, अपने कजन्स में देखें, अपने अंकल्स में, पूरे स्मूथ तरीके से पॉजिटिव चीजें सारी बता रहे होते हैं। एक उठाता है, ऐसा हुआ तो ये करेंगे, इसका मतलब ये वो एक अच्छा गुड लीडर है, ठीक है, और सारा भी गुड लीडर है। लेकिन बाकी सारे अगर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए हैं कि ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं या हमने सोचा ही नहीं, तो वो ये बात जहन में रख लें कि उनको अभी मजीद जो है अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो जब सिचुएशन में फंसेंगे तब वो सोचना शुरू करेंगे, जब वो सोचना शुरू करेंगे फिर उसका हल ढूंढना शुरू करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज भी आप ज़हन में रखें कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि नहीं है कि जिसमें आप लोग प्रोएक्टिव हैं, या आप लोग पता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी आपने सोल्यूशन सोच के रखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो लास्ट वाली क्वालिटी हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे कि लीडर्स एम फॉर वैल्यू वाइल फॉलोअर्स एम फॉर द टाइटल्स। ठीक है, अब ये चीज आती है वर्थ की, कि आप जो लीडर है वो किस चीज पे काम कर रहे होते हैं, कि वो देखना चाह रहे होते हैं कि हम लोग कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बल्लू तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर मेरे पास से प्रोग्रामिंग या उनको मैंने पाइथन सिखाई है, अगर उन्होंने सीख ली है और वो जो मैंने उनको टास्क दिया है उसको किसी और जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैंने वैल्यू ऐड कर दी है लाइफ में। ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ उनको सिखा दिया है, मैंने कुछ ना कुछ उनको बता दिया है कि कल को लाइफ में उनको अगर वेबसाइट एक क्रिएट करनी है या वेब पेज क्रिएट करना है, वो HTML को और C को और पाइथन को यूज करके किस तरीके, क्यों कह लें कि मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर दी, एक माशरे में भी कर दी, उन बच्चों का फ्यूचर भी एक तरह से बना दिया। यानी कि पहले हम लोग अगर अचीवर्स थे तो हम लोग आगे चले जाएं या हम लोग की प्रमोशन हो जाए, बस वो इसी उसमें लगे रहते हैं, स्ट्रगल में। वो ये फोकस नहीं कर रहे होते कि हम लोग माशरे में या अपने इर्द गिर्द या लोगों में कुछ पॉजिटिव, कि मुझे टाइटल मिल जाए चीज। बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं, जब उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, वो एक चीज मेंशन करना नहीं भूलते कि ये मेरी टीम एफर्ट थी, और वो टीम मेंबर्स के नाम भी वहां पे मेंशन करते हैं कि ये सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत एफर्ट की, मैं अकेला इस काबिल नहीं था। लेकिन फॉलोअर्स जो होते हैं वो जाते हैं स्टेज पे, वो सिर्फ अपनी क्वालिटीज बयान करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि बस सब कुछ हमसे ही है, हमारे बगैर तो पूरा सिस्टम चल नहीं सकता, हम लोग तो आगे जा नहीं सकते, कुछ बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एप्रिशिएशन वहां पे आती है, वैल्यू वहां पे आती है कि जब बाकी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी लोग आपको कह रहे हैं कि वाकई ही इसने कुछ किया है लाइफ में, या आगे बढ़ा है, या कुछ वैल्यू ऐड की है। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी आपको नजर आएगी कि वो जो है कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है, अपना भी उसका बीच में कुछ ना कुछ बेनिफिट है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि आगे वाली जनरेशन जो है वो सीखे, वो सीखे। ठीक है, मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बार स्टोरी सुनाई थी कि वो चाइना में थे, जब डॉक्टर बन रहे थे, वहां पे एक स्टूडेंट आया और उसने अपने जो प्रोफेसर था उससे बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीजी की, एक तरह से कह सकते हैं बदतमीजी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बहस करके गया, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करके गया, और काफी ज्यादा उसने जो है ना वो चलाया उनपे उसी असाइनमेंट की बेस पे। तो जो हमारे टीचर थे वहीं पे कहते, जब वो गया तो उसको मैंने प्रोफेसर से कहा कि इतनी इसने बदतमीजी बर्द की है, आपने कैसे बर्दाश्त किया है, अगर मैं होता इसकी जगह तो हम लोग तब तक इसको जो है फायर कर चुके होते, निकाल चुके होते, या इसका सेमेस्टर फीस कर चुके होते पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि मेरी एज कितनी बाकी रह गई, ये वो बच्चा है जिसने आगे आके इसी सीट पे बैठना है और आगे जो है वो जनरेशन को चलाना है, आगे जाके इसने हमारे कंट्री का ये फ्यूचर है। अगर मैं भी इसके लेवल पे आ जाता, इसी के लेवल पे आके बात करने लग जाता या इसको सजा देता, तो ये यहीं पे इसके कैरियर को भी फुल स्टॉप लग जाता, ये मे बी डिसऑर्डर हो जाता, आगे काम ही ना करता। लेकिन अब ये कुछ मैंने इसको बताया है, ये कुछ मेरे से सीख के जाएगा, कल इसको जब किसी सिचुएशन में कहीं फंसेगा, इसको मैं याद आऊंगा कि मेरे टीचर ने बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया था। यानी कि उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है इस चीज को लेके, कि वो ये देख रहे हैं कि हमारी आगे आके फ्यूचर में क्या आएगा, हमारे मुल्क को किसने संभालना है आगे आके, यही जनरेशन है जिसने आगे आना। हम उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो भी आगे आके अपनी अगली जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे।
तो उनका यही था कि वो कहते वो जवान खून है और वो गर्मा गर्म होकर आया है, अभी वो ठंडे पेशेंस से सोचेगा, उसको समझ आ जाएगी, वो दोबारा अपॉलॉजी करने आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि हाँ मेरी गलती थी। लेकिन अभी वो गुस्से में था, मैं भी गुस्से में आ जाता तो हालात बिगड़ सकते थे। तो यही चीज है कि लीडर जो है, यहाँ जो एक अच्छे लोग हैं, वो सिचुएशंस को कैसे संभालते हैं, कैसे देखते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी आज के लेसन में। आप लोगों को होप्स हो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो एक बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी हटके हैं, जिनके की वही डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा जो अच्छा है तो थैंक यू वेरी मच, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह वो हम तक पहुंच जाएंगे, जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुमेरा मकरार सिस्टर आपका। हर हफ्ते सऊदीया के में रहते हुए एक बिजी जॉब करते हुए हमारे लिए टाइम निकालती हैं। तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी लोगों में अपनी स्किल्स, जो अपनी सलाहियतों को आगे प्रमोट नहीं करते, अपने तक रखते हैं। मैं उन्हें बुखीली समझता हूँ। तो अल्लाह ताला पसंद करता है सखी लोगों को, जो अपने जो कुछ सीखा है वो दूसरों को सिखाए। और इसी सिलसिले के लिए हमने ये सेशन रखते हैं, इसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लोग आते हैं और सीखते हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म को ना यहाँ अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, जो जहाँ अच्छे तरीके से अपना काम करे। ठीक है, अक्सर मैं हर दफा ही बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि बात हो रही है सिर्फ उसकी जेन्युइन प्लेटफॉर्म या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। ROI एक फेक होती है, ये जो प्रॉफिट फेक सिस्टम होते हैं, इस पे ना हम काम करते हैं ना इस पे काम करने वालों को हम पसंद करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोई भी आता है, ख्वाह वो प्रोडक्ट बेस्ड करे, ख्वाह वो मैट्रिक्स प्लान करे, डिसेंट्रलाइज होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए ना, तो अपनी वो क्या कहते हैं अना को मार के आए और ये समझ के आए कि आपको इधर लंबा स्टे करना है। और पहली जो चीज सामने आपको आएगी ना, कि जिन पे आपका भरोसा होगा कि ये मेरे ज्वाइन करते ही मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, आपको आपके अंदर सब्र का मादा होना चाहिए, आपकी ईगो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग नाम है रिजेक्शन का, नो सुनने का। वो कहते हैं, हमारे सीनियर कहते थे कि 9 बार नो सुनोगे तो 10वीं बार यस मिलेगी। और सोनू शर्मा बहुत अच्छी मिसाल देता है कि अगर आप कार्ड्स जो होते हैं, ये प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ताश जिसे कहते हैं, बोला दुनिया की, वो कहता है दुनिया की कोई ताकत उन 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्के होंगे, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं वो कर सकती। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी नो मिल रही होती है, उसके दरमियान यस भी मिल जाती है। ठीक है ना, और इस काम में पैसा इसीलिए ज्यादा मिलता है कि इसमें नो मिलती है, हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है ना। ठीक है ना, सेकंड इसका जो मसला होता है ना, वो ये हकीकत है कि इसके जब आप नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन सिस्टम को ज्वाइन करते हैं ना, तो फौरन पैसा नहीं आता है, शुरू के पीरियड में पैसा कम आता है और आपको वो ज्यादा मिलती है, मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तीसरा चीज जो होती है, तीसरा जो होता है इसमें, वो ये होता है कि आपके साथ जो लोग ज्वाइन होते हैं ना, वो भी ज्यादा संजीदा नहीं होते। 10 में से एक आदि काम का होता है, बाकी सब तो बस काम चला होते हैं। आप किसी का भी नेटवर्क देख लें, अच्छे से अच्छे लीडर का देख लें, उसके यहाँ सब लोग काम नहीं कर रहे होते, इक्का 10 आदमियों में इक्का दुक्का ही कर रहे होते हैं। अच्छा,
फिर मसला ये है कि उन्हें सिखाओ तो सीखते भी नहीं है। टिपिकल उनकी ज़हनियत ये होती है कि वो ना ट्रेनिंग सेशन में आएंगे, ना टीम मीटिंग में आएंगे, ना अपलाइन को की इज्जत करेंगे और ना टाइम देंगे, तो फिर कैसे कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला की भी वो जो ये अभी फातिमा याद बोली थी ना, लेगोरिथम, तो अल्लाह ताला की भी जो लेगोरिथम है वो यही है कि 1000 आदमियों में 2-3 ही होते हैं कामयाब, बाकी सब उनकी खिदमत करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझनी चाहिए। और चौथी चीज ये है कि ये लॉन्ग टर्म काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अक्सर मुझे, जैसे कल रात को मैं मीटिंग कर रहा था अपनी है कराची में, तो एक लड़का एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, तो मैंने उसे यही समझाया और उसने एमए इकोनॉमिक्स 2022 में किया था यूनिवर्सिटी से, और अभी तक बेरोजगार है, 3 साल हो गए, 4 साल। तो मैंने उसे कहा कि जब आप 18 साल पढ़ चुके हो, 17-18 साल, और उसके बाद 3 साल आपको जॉब नहीं मिली, अब आप एपटेक से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो मैंने बोला कि फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन करो तो ये मत सोचना कि ज्वाइन करते ही पैसे आसमान से आने लग जाएंगे, यहाँ भी वही मेहनत लगती है जो बाकी कामों में लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि 3 से 4 साल आप लग के नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर करें ना, तो आपको पैसे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि दुनिया के बाकी कामों में नहीं होती। आप ट्यूशन पढ़ा लें, आप कपड़ा बेच लें, आप टीचिंग कर लें, जब तक करेंगे पैसा आएगा, जब तक जॉब करेंगे जब ही आता है पैसा, या दुकान अपनी खोलेंगे जब ही आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लग के आपने 3 से 4 साल में 50 से 100 लोग तैयार कर दिए जो अच्छा काम जानते हैं, तो आपको कम से कम मरते वक्त तक कोई इतनी फिक्र नहीं होगी पैसों की। हमारी इस वक्त टीम में इस मीटिंग में कुछ मौजूद है मेरी टीम के लोग जिनकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह उनका काम, क्योंकि लोग लगते चले गए, शुरू में वो ज्वाइन हुए थे, अच्छा चल रहा है। तो ये सब बातें आप याद करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज मैंने पता है क्या देखी, जाहिर बात है बाकी चीजें भी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में जितना लोगों का वो होता है ना कि वो बेदिली से काम करते हैं, कोई वो नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। इसकी निस्बत मैंने इंश्योरेंस को देखा, वहाँ बहुत डिसिप्लिन होता है। उसके एक एजेंट से, जो सेल्स का बंदा होता है, आप महीने की रिपोर्ट मांगेंगे वो आपको दे देगा, लेकिन हमें मुझ समेत नहीं पता कि मैंने जनवरी में अब तक कितनी मीटिंगें की, क्योंकि हम हमारा पेपर वर्क है ही नहीं, उनका है। तो ये सब चीजें हैं, ये सेशन हम इसीलिए रखते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से आप ये ना समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग फजूल काम है। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब इसमें एक कम पैसे वाला आदमी आ सकता है और कम टाइम दे के, सुबह जॉब कर रहा है या हाउस वाइफ है, उसके पास शाम में थोड़ा वक्त है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपना एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। शर्त क्या है कि क्या तो आप फुल टाइमर हो, मैं वैसे पसंद नहीं करता फुल टाइमर को, या पार्ट टाइमर हो, सम टाइमर ना हो। ये ना हो कि 3 महीने आपका अपलाइन आपको लिंक्स भेज रहा है मीटिंगों के, ट्रेनिंगों के, आप आएंगे और 3 महीने के बाद 2 दफा चौथे महीने आए, फिर 3 महीने के लिए गायब हो रहे। तो ऐसा काम करेंगे तो कोई भी दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं होंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं होंगे। ये ज्यादा तो ये जादू का चिराग नहीं है। मेरी एक अपलाइन के बड़े अच्छा अल्फाज कहती थी, वो बोलती थी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू का अलादीन का चिराग नहीं है, तुमसे क्यों नहीं होता ये काम। वो बात बिल्कुल सही कहती हैं, वो बोलते हैं एक सादा सा काम है, क्यों नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है,
सॉरी, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी यूं नहीं है कि हमारी आदतें, हमारा रूटीन हमें इससे कंसिस्टेंसी से काम नहीं करने देता है। मतलब हर आदमी अपना देख ले ना भाई, आप लोग जो अभी मौजूद हैं अगर काम करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। थोड़ा आप 100 रुपए कमाएंगे, 20 रुपए आपकी अपलाइन कमा लेगी, ऐसा ही होगा ना। मेजर बेनिफिट तो आपको ही होगा, मुझे या प्रोफेसर सुबैरा वकार को थोड़ी होगा। बेनिफिट आपके काम का बेनिफिट आपको होगा। तो इसमें आप एक तो ये चीज तय कर लेंगे, क्विट नहीं करना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो अपने काम के अंदाज को देखें, या अपने प्लेटफॉर्म को देखेंगे। आपने कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल प्लेटफॉर्म तो नहीं सिलेक्ट कर लिए जहाँ पैसा कमाना मुश्किल होता है, जेन्युइन होते हैं लेकिन मुश्किल होता है वहां पैसा कमाना। तो ये सारी चीजें देखें। कोई सवाल हो तो कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। किसी का भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कोई सवाल हो, कंपनी का नाम मत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ टिकटॉक पे भी, लेकिन जो भी बच्चियां आती हैं अपना ही वर्क कर रही होती हैं, मैं उन्हें गाइड भी कर रही हूँ मेरी तो लीड ही नहीं बन रही, कोई भी पर्सनल तैयार नहीं हो रहा ज्वाइन होने को। अच्छा, आप प्रोडक्ट बेस में काम कर रही है ना? तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्किंग करती हैं ना? नहीं, ये रेन बी एन बी पर। अच्छा, एनबी में करती हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टर, सिलसिला ये होता है कि पाकिस्तान में ना 2 किस्म के नेटवर्किंग है कर रहे हैं लोग। कुछ लोग सिर्फ फिजिकल करते हैं, जैसे आपको ओरिफ्लेम, डीएचएन के लोग मिलेंगे ना, वो खवातीन हो या जेंट्स, ज्यादातर वो फिजिकल काम करते हैं जान पहचान वाले लोगों में। उसका जो उलट होता है ना, तो वो ये फोर्सेज या एनबीएनबी टाइप के प्लेटफॉर्म, या पावर, सॉरी, ये फॉरएवर, गिरोवे, इस टाइप की कंपनीज होती है। उसमें बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम होता है। मतलब वो तो कहते ही नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक लफ्ज यूज करते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। अब मसला ये होता है कि जो लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते वो फिजिकल मार्केटिंग। तो जो फिजिकल कर रहे हैं वो नहीं करते। इंडिया में मैंने देखा, जो करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं वो दोनों करते हैं, मतलब बैलेंस करके चलते हैं। तो आप जो आपके जो भी अपलाइन है वहाँ, जो आपने एनबी का नाम लिया है, तो एक तो सोशल मीडिया पे देखें, मेरी इतनी महारत नहीं है। मेरे उस्ताद इस वक्त मीटिंग में ही है, उन्हें पता है, वो बहुत कहती नहीं है कर लो, नहीं मुझे नहीं आता, मैं फिजिकल नेटवर्किंग करता हूँ। लेकिन ये चीज मुझे पता है कि जैसे अभी आप फातिमा याज का था, तो वो एक तो सादा सी बंदी थी, हाउस वाइफ थी, उन्होंने एक कंपनी और मुश्किल कंपनी ज्वाइन की थी, और 1 से 2 महीने में रिजल्ट लाना शुरू हो गए थे। आप इस पे करें, क्या कहते हैं, टिकटॉक पे करें या इंस्टाग्राम पे करें या फेसबुक पे करें, कोशिश ये करें कि अच्छे उसके साथ काम करें, कंटेंट अच्छा हो। मतलब मैंने जो देखा है ना, ज्यादातर कोई भी कंपनी हो, या ये जो एनबी हो, या फोर्सेज हो, गिरोवे हो, या कोई भी हो, मैंने ये देखा है ज्यादातर अपने अपलाइनों की इनकम के प्रूफ ही लगा रहे होते हैं लोग, ठीक है। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग वो है जिसमें आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करें। आप नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियां बताएं, पावर बताएं, उन्हें कायल करें कि आपकी जिंदगी में जो मसले हैं उनका हल नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। ठीक। जब वो आपके पास आते हैं तो फिर आप बता सकती हो कि भाई
अलग प्लेटफॉर्म करती हूँ, इसकी ये बिजनेस प्लान है और सारी चीजें। तो बाकी आपको जो भी अपलाइन है आपके सिस्टम में, प्रोफेसर कामरान है, अच्छा काम जानते हैं, आप उनसे करें रब्ता, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। नहीं, गाइडेंस तो मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, रेन बेन भी कहते हैं बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, लाखों की तादाद में। तो मेरे पास जो भी बच्ची आती है, जो भी जैसे बॉय आता है, जो भी आते हैं ना, तो वो कोई और ही कंपनियों के आते हैं। ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि रेन बेन भी का कोई आ रहा हो? इसका मैं क्या जवाब दूं, मतलब बिल्कुल अब कोई अगर फर्स्ट टाइम गिव अवे कंपनी कोई कर रही है तो उनके पास फॉरएवर के लोग भी आते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे आपको देखा ना किसी ने काम करते हुए, तो जो दूसरी कंपनीज के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं बजाय न्यूट्रल आदमी के नेटवर्कर से बात करना, उसे उसके प्लेटफॉर्म से तोड़ के अपने प्लेटफॉर्म में ले आए। ये बहुत चल रहा होता है। हो सकता है इस वजह से आपके पास वो लोग आते होंगे। और जैसे मुझे सोशल मीडिया पे कभी डीएचएन का आदमी नहीं मिला, हालांकि पाकिस्तान में डीएचएन की 2 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो कराची में 10 से ज्यादा ऑफिस हैं डीएचएन के, लेकिन मुझे आज तक सोशल मीडिया पे डीएचएन का बंदा नहीं मिला। ओवरफ्लेम बहुत कम मिला है मुझे। ओवरफ्लेम बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में। ओवरफ्लेम का मुझे कोई खास नहीं है सोशल मीडिया पे लोग मिले। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म में बैन कर रही है ना, तो उस पे मैं थोड़ा सा अपना बताओ। अभी 7:35 में 2-3 मिनट मुझे दे। जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट बेस से ही किया था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उस वक्त मेरी गवर्नमेंट जॉब है। 2009 में मैं 18 ग्रेड में आ गया, तो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब है, बहुत पावरफुल महकमा है, ठीक है। तो जिस वक्त मैंने 2015 में ज्वाइन किया, तो मेरे सामने बीए पास एक लकी सीमेंट में जॉब करती थी, कराची की खातून लड़की थी। उसने मुझे बोला कि नुमान जाफी, आप 18 ग्रेड के ऑडिट ऑफिसर हो, आप एक सियासी तंजीम के ओहदेदार हो और आपका एक वसी तजुर्बा है, लेकिन मेरे सामने आप जीरो। अच्छा, मुझे बुरा तो लगा जाएगा, तो लगना था बुरा, लेकिन मैंने बोला क्या मतलब। कहने लगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जीरो, आप मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैंने बोला सही है, मैं सीख लूंगा, कोशिश कर लूंगा। तो उस वक्त मैं प्राइवेट जॉब भी शाम में करता, तो उस वक्त प्राइवेट जॉब मेरी 40-50 हजार की थी 2015 में। गवर्नमेंट जॉब तो अलग है। वो छोड़ने तक मुझे एक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, और मैंने इतनी मेहनत की थी, लिटरली बता रहा हूँ कि जून की गर्मी में मैं हैदराबाद जाता था, और रमजान मुझे 6 महीने की, वहां 4 महीने में 48 की टीम बनी मेरी, और मैं वहां भी पार्ट टाइम आया था। उसके बाद करता चला गया। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो जितनी भी छोटी मोटी कामयाबी है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि उसमें एक चीज तो ये कि मैंने कभी इसे छोड़ा नहीं, करता रहा। उतार चढ़ाव आए, करता रहा, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर 10 लोग कामयाब हो गए तो मैं क्यों नहीं हूँ। यानी अल्लाह ताला जैसे उन्हें नवाजा है, मुझे भी नवाजेगा, ठीक है। नंबर एक तो ये कंसिस्टेंसी से किया। दूसरा ये कि 2019 तक मैं पाकिस्तानी लोगों से सीख कर, पाकिस्तान में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती है। ये बात बुरी लगती है लोगों को, लेकिन हकीकत तो वो यही है, ठीक है ना। हकीकत यही है कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को नहीं आती है। आमतौर पे लीडर लालची होते हैं, जेन्युइन कंपनीज के भी,
2019 तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सोचता था कि अब दोबारा शाम की जॉबों की तरफ जाने से अच्छा मैं यहीं टिका रहूंगा। और फिर कुछ उनसे राब्ता किया, और एक लीडर है वहाँ, डॉक्टर सुरेखा बलरावा, टॉप 5 में हेलीकॉप्टर में घूमती हैं। उन्होंने बहरहाल मुझे थोड़ी हेल्प आउट किया, अपनी शागिर्दी में ले ली। मैं मुस्तकिल उनसे सीखता गया, और अभी तक ये हालत है कि मैं लर्निंग फेज में हूँ। जो मेरी अपलाइन अभी मौजूद है, सब अपलाइन, उन्हें पता है कि मैं मुस्तकिल सीख रहा हूँ चीजों को। और यहाँ तक हुआ कि 2023 में एक ऑरिफ्लेम की लीडर थी, बड़ी लीडर थी, सप्लायर डायरेक्टर लेवल की। मैंने उनसे कहा, बाजी बात यह है कि मैं 50-100 की टीम बनाता हूँ, लेकिन उन्हें लीडर नहीं बना पाता हूँ। मैं खुद तो लग जाता हूँ, भाग दौड़ करके ज्वाइनिंग में भी करा लेता हूँ, मेरी टीम को मैं लीडर नहीं बना पाता हूँ। तो मैंने बोला, मुझे ये सिखा दें, आपने हजारों की टीम कैसे बनाई है। तो उन्होंने बोला कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला, थोड़ी सी हिंट्स दे दें, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी बहनों की तरह। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो नुमान, बात यह है कि तुम्हें डेली मुझे 5 मिनट अपनी रिपोर्ट कॉल करके देनी होगी, मैं बता दूंगी क्या गलती है क्या सही है। और तुम्हारी छुट्टी एक दिन की भी नहीं है, सिर्फ ईद, बकरीद, आशूरा और 12 रबीउल अव्वल, 14 अगस्त। बोला इसके अलावा संडे भी ऑफ नहीं है, जिस दिन तुमने छुट्टी की मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। मैं काम के मामले में बहुत सख्त हूँ, कहने लगे। मैंने बोला बेफिक्र है, इसमें इंशाल्लाह। और मैंने 3 महीने उनसे लग के सीखा और अपना ये मसला हल किया कि डुप्लीकेशन। क्योंकि हाँ, असल में सिस्टम होता ये है कि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, अपनी जाती ज्वाइनिंग को ही नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। जिस कंपनी में भी देखा मैंने, या प्लेटफॉर्म, ये वी फोर्सेज, इधर देखा हर कोई अपनी जाती ज्वाइनिंग पे लगा, अपनी 90% वो कर रहा होता है, सलाहियत लगा रहा होता है। और यकीन करें, जो मेरे साथ काम करते हैं उन्हें पता है कि मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता ही नहीं, मैं टीमों को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। तो असल में नेटवर्क मार्केटिंग कुछ लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, और कुछ लोग समझते हैं कि बंदे जोड़ने का काम है, यानी हायरिंग का काम। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना एक उस काम का हिस्सा है, और इसी तरह ज्वाइनिंग भी एक हिस्सा है। यानी आपको लोगों ज्वाइन भी कराना है, अगर आप प्रोडक्ट बेस में हो, प्रोडक्ट भी सेल करनी है। लेकिन असल जो पर्पज है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो आप सीख रहे हो अपनी टीम को सिखाते हैं, अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेस में मैं बहुत ज्यादा मशहूर लोगों को जानता हूँ जिनकी टीमें भूखी मर गई हैं। वो सिर्फ अपनी डायरेक्ट, अच्छा लीडर मेरी नजर में, मेरी क्या अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग जानने वाले की नजर में वो है जिसका इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है। भाई डायरेक्ट तो आप वैसे भी, मतलब मुझे कोई दवाइयां दें, आपने डॉक्टर्स में जाकर सेल का मिलता है, अगर फैक्ट्री से उठाए तो बातचीत करके बेच देंगे। डायरेक्ट सेल कोई मसला नहीं, असल चीज है आपके पास कि वो है बड़ा लीडर। मेरी नजर में ये किसी का हाथ खड़ा है, शाह। कोई सवाल है तो कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमें आपसे जी ये बोलो। पूछना था कि आप मेंबर्स को कैसे डील करते
आप अपना कुछ ऐसे बता सकते हैं? मेंबर यानी नई नेटवर्किंग, या जो लोग साथ जो ना एक होता है कि जो आपके साथ ज्वाइन है। मेरा वो कहते हैं ना, वो होता है कि कोई शर्माता नहीं हूँ मैं करते हुए। कई लोग बोलते हैं ना ई कॉमर्स है, वेलनेस का काम है, मैं सीधी उससे बात करता हूँ जब मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं फौरन नहीं बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप को पता, आप रोटी शायद बनाती होंगी, तो रोटी तवे पे जब रखती हैं जब तवा गर्म होता है, वरना आटा चिपक जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि अपन तो सबको बताता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ मेरे जिसको बताना चाहिए मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 आदमियों में से 2-3 को, उनसे पहले अपना रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ, ठीक है। जब तक उसका मेरे से रिलेशन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा, वो मुझे पैसे नहीं देगा। दूसरी चीज ये है कि हर आदमी को जरूरत है पैसे की। मेरी 10 साल की नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मैंने बच्चों पे काम नहीं किया, टीनेजर्स पे नहीं किया। मैंने क्या तो हाउस वाइफ पे किया काम, या मैंने जॉब वाले लोगों पे काम किया। एक जॉब वाला लड़का है, उसकी तनख्वाह 40,000, उसके घर के खर्चे 60,000, वो मेरा कस्टमर है। उस पे कोई नखरे ही नहीं होंगे, बस मुझे ये बताना है कि तेरे 20,000 यहाँ से निकल सकते हैं अगर तू मेरे साथ ये काम करेगा। दूसरा, कोई प्रोफेशनल कॉलेज का इंजीनियर, उससे मैं बात कर सकता हूँ कि तुम्हारे जब 20-25 हजार के हैं, तो हाउस वाइफ को अगर मेरा रखा होता है तो मैं ये समझा देता हूँ अपने, मतलब अगर वो पैसे वाली हैं तो अंबानी से ज्यादा तो नहीं है ना पैसे वाली। अंबानी जो है उसकी बीवी कुछ करती है, मजहबी पॉइंट ऑफ जी सर। तो मतलब इस तरह सही लोगों को सिलेक्ट करके सही तरीके से मैं अपनी इनविटेशन देता हूँ। मना मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। अगर 10 में से 1 नहीं, मैं 2 या 3 ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, तो लेकिन हो जाती है ज्वाइनिंग। उसका तरीका यही होता है जो मैंने बताया कि एकदम मैं इनवाइट नहीं करता हूँ, पहले थोड़ा उनकी जरूरत का पता चल के उस हिसाब से अपने बिजनेस को उससे जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक से ज्यादा प्लेटफॉर्मों पे काम करता हूँ, जिस हिसाब से भी बंदा होता है वही वही चीज बताता हूँ उसे। मेरे ख्याल में हो गया होगा आपका सवाल। जी बिल्कुल सर। दूसरा देखें, आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा नेट का मसला था, काफी चीजें जी आई थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम ये सवाल पूछ लेंगे। एक्चुअली हमने कहा काफी नेट का मसला है ना, तो कुछ बातें समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम पूछ लेंगे। जी, जैसे आज एक मेरी टीम मेंबर अभी मौजूद है सेशन में, उन्होंने अपनी फ्रेंड से मेरी बात करवाई। उन्होंने बोला कि मुझे टीम मीटिंग नहीं करनी है, तो मैंने बोला आप नेटवर्क मार्केटिंग में फिर क्या करेंगी? कहने लगी हफ्ता क्या आएगा, महीना क्या आएगा। मैंने बोला वो पहले ओवरफ्लेम कर चुकी थी। मैंने बोला जब ओवरफ्लेम में आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करती हैं या कोई ज्वाइनिंग नहीं लगाती हैं तो आपको पैसे देती है ओवरफ्लेम? बोलने लगी नहीं। तो मैंने बोला कोई भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म बगैर मेहनत के पैसे, बगैर प्रोडक्टिविटी के पैसे नहीं देता है। उन्होंने बोला फिर तो मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला हाँ, आप वक्त जाया नहीं कर, पैसा भी जाया होगा, वक्त भी जाया होगा। मतलब इतना खुल के आप बात करेंगे ना तो अच्छे लोग जमा हो जाएंगे। अगर आप, कई लोग होते हैं वो जबरदस्ती ज्वाइन करा देंगे, तो बाद सर में एक, लौट। और किसी का अच्छा कोई सर सवाल एक हो? और सवाल। जी जी अभी भी हमारा सवाल एक, जैसे कि देखो टिकटॉक पर 2 किस्म की वर्किंग होती है, ठीक है। एक होती है ऑपोजिटिव लीड पर, दूसरी होती है प्रोफेशनल लीड पर, ठीक है। तो आप लोग कौन सी लीड पर काम करते हैं? आपके पास न्यू मेंबर्स आते हैं या फिर वो भी लोग आते हैं जो
पहले से ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं और आप लोग सेशन उन्हें भी मौजूद डेडिकेट हैं, करते वो हैं। करते हैं। देखें टॉक वगैरह पे मेरी टीम के लोग अभी भी यहाँ सोशली होता है कि मेरे पास 100 के करीब लोग हैं जिनसे ठीक है ना, मैं मतलब वो सोशल मीडिया इतना आता भी नहीं है, हालांकि मेरी जो अपलाइन है वो बड़ा एक नाम है ऑनलाइन वर्किंग में, लेकिन बहरहाल मैं नहीं सीख सका। तो मैं तो फिजिकल नेटवर्किंग करता हूँ, मैं उसी पे बिलीव करता हूँ, लेकिन किसी को मना नहीं करता। अगर कोई ऑनलाइन टिकटॉक वगैरह पे कर जाए तो ठीक है, करे, सीख के कर ले। ये कल मुझे हैदराबाद जाना है 2 दिन के लिए, अब वहाँ जाएगा तो मैंने अपने पुराने, मेरा बेस्ट टाउन है, मेरा आबाई शहर है हैदराबाद, तो वहाँ मैं अपने पुराने ताल्लुकात खोद के निकाल रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, टीम बता रहा हूँ। सोशल मीडिया से नहीं मिली है, मेरी जाती जान। मेरा इरादा है मीरपुर अच्छा, खास स्ट्रीट। जी माशाल्लाह, मतलब रियल लाइफ में काम करते जी जी, हैं। अच्छा मैं सर, आप रियल सर कामरान के सर कामरान मेरे दोस्त हैं वैसे, बस काफी है इतना। अच्छा, तो मतलब वैसे आप सर कामरान के सीनियर हैं जी या मैं फिर आप सीनियर। दोनों साथ में काम करते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह एनबीएन लाइन सबसे टॉप पे हूँ, लेकिन माशाल्लाह मैं छोड़ने से और भी मैं बहुत कुछ माशाल्लाह करता माशा हूँ ना, तो इसलिए और किसी का कोई सवाल हो तो कोई, मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए, और किसी जी जी का जी अगर टाइम ज्यादा हो गया तो भले वो जा सकते हैं, नेट सेशन का तो खत्म। देखिए जी नेटवर्क, बिल्कुल, और नेट का भी मसला है इंशाल्लाह। हाँ अभी एक मेरी एक बहन इस सिस्टम में मौजूद है, वो कहती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा नाम है, प्रोडक्ट मैंने फॉरएवर की है, तो पाकिस्तान लेवल की है। तो मैं उन्हें ये कहता था कि बाजी आप जितना मुश्किल समझती हैं ना, इतना है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो बोलती थी कि जब नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है तो मेरे सर में दर्द होता है, लोगों की मिन्नतें। अभी माशाल्लाह 1 महीने में उनकी टीम 4-5 की बन गई है, मेरी जिद पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो 4-5 की टीम बन चुकी है उनकी। माशाल्लाह हाँ तो ऐसा होता है, लेकिन पता है होता क्या है कि स्टेजेस होते हैं। जब शुरू में मैं था ना तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मेरी टीम बने, लोगों की टीम बन रही होती थी, मेरी नहीं बनती थी, मैं अकेला बैठा होता था। लेकिन मैंने ये सोच लिया था, जिद्दी बहुत हूं मैं, कि जब करना है तो करना है, ठीक है ना। तो अभी जब मैंने एनबीएनबी कर रहा था, आपने नाम ले ही लिया, तो मेरी एक टीम मेंबर ने 2 नाम लिए। अच्छा, दोनों बहुत बड़े नाम थे उसके, फॉरएवर के। तो अच्छा, वो प्रोडक्ट सेलर्स थे, तो बोलने लगी नुमान भाई ये हमने ना इन्हें फाइल भेजी थी, फोल्डर वगैरह, ये इन्होंने खोल के भी नहीं देखे। तो मैंने बोला मत करो उन पे काम। तो बोला आपके ताल्लुकात हैं, आप कोशिश करें। यकीन करें, मैंने बोला आम दिनों में तो ये मुझसे बात नहीं करती हैं, संडे को थोड़ा वक्त होता है, मैंने उन सिस्टर को कॉल की, मतलब इतनी बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्लाह में वो दे के वो इम्पोर्ट करती हैं दुबई से फॉरएवर की प्रोडक्ट। मैंने बोला बाजी आपके पास 20 मिनट है, बोलने लगी हाँ। मैंने बोला, मैंने उन्हें गूगल मीट का भेजा, उन्हें ज्वाइन कराया, उन्होंने बोला भाई पैसे कितने भेजने, मैंने पैसे बताए, उन्होंने पैसे भेजे, ज्वाइनिंग हो गई। बाद में लोग हैरान हुए कैसे हो गई ज्वाइनिंग। ये अलग बात है कि जिसके साथ लगाया था उसने सही तरह डील नहीं किया उन्हें, लेकिन आपका एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लोग आप कहने पे ज्वाइन कर लेते हैं, इतना पुराने हो चुके होते हैं। शर्त क्या है, छोड़ना नहीं है, इंशाल्लाह ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह, आप जैसे सीनियर हाँ, छोड़ना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने वाला पेशा ही नहीं है, ये मैं बताऊं आपको।
तो पता नहीं होता है हमारे भाई को करेंगे जी। और आवाज क्लियर नहीं आ रही। और किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम ऑफ कर दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए, सहूलतें अता फरमाए, हमारी जायज मुरादों को पूरी करे। जो हमारे आसपास बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिल दे। जिनकी रिस्क में तंगी, अल्लाह उस तंगी को दूर करे। भले नेटवर्क मार्केटिंग से या दूसरे जायज जरियों से अल्लाह ताला उनकी रिस्क की कमी को दूर करे। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक राजन होते हैं, एक रहबर होते हैं। राजन वो होते हैं जो लोगों को चीट करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और रहबर वो होते हैं कि जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हें फवाइद देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें रहबरों में शामिल करे, राजन न बनाए। ये बहुत जरूरी है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।